हाय गाइस एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड स्टॉक। आज हम बात करने वाले हैं NAV के बारे में। कैपिटल मार्केट में म्यूचुअल फंड्स एक व्हीकल की तरह है जिसमें आप आसानी से अपने पैसे एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड की दुनिया है वो अपने स्टेक होल्डर्स और कुछ फंडामेंटल्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, जैसे कि इनकी कैटेगरीज और स्कीम्स, इनके स्पॉन्सर्स और उनके मेंशन्ड इन्वेस्टमेंट गोल्स, इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर म्यूचुअल फंड का NAV। आज जो म्यूचुअल फंड की पॉपुलैरिटी है उसके कारण इसके NAV यानी नेट एसेट वैल्यू को समझने का एक सेंस ऑफ डिमांड क्रिएट हो गया है, खास करके आप जैसे न्यू एज इन्वेस्टर्स के लिए। NAV से रिलेटेड दो कॉमन क्वेरीज होती हैं। एक NAV का मतलब म्यूचुअल फंड्स के पर्सपेक्टिव में क्या है और एक इन्वेस्टर के लिए NAV क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले जानते हैं कि NAV क्या होता है। ये तो कोई नई बात नहीं है कि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। इसी के कारण जो सिक्योरिटीज के प्राइस पॉइंट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट हर दिन चेंज होते हैं। उसी हिसाब से आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसके एक यूनिट का प्राइस यानी कि NAV भी फ्लक्चुएट होता है। अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो नेट एसेट वैल्यू या NAV एक म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस का डिपिक्शन है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक स्कीम ने जिन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है। इसीलिए अगर एक पर्टिकुलर डे में इन सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू अगर वेरी करती है तो साथ ही साथ आपके म्यूचुअल फंड की स्कीम की NAV भी उसी तरह वेरी करेगी। म्यूचुअल फंड्स अपने NAV हर दिन डिक्लेयर करते हैं, बट अनलाइक स्टॉक्स जो कि मार्केट चेंजेस की वजह से मिनट टू मिनट अपडेट होते हैं, ये अपने NAV को मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद यानी कि ट्रेडिंग डे के एंड में डिक्लेयर करते हैं। एक और चीज ध्यान रखें कि ये NAVs एक स्कीम में आपको प्रोस्पेक्टिव बेसिस पर अलॉट होते हैं और सिक्योरिटीज के क्लोजिंग मार्केट वैल्यू के बेसिस पे भी डिक्लेयर किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपने म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेशंस में इन क्लोजिंग वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए कट ऑफ टाइमलाइन जारी किया है, जो कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स को फॉलो करना पड़ता है और अपने NAVs को भी उसी बेसिस पर डिक्लेयर करना होता है। इज NAV द सेम एज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू या BV और NAV का कैलकुलेशन मिलता जुलता है, पर एक BV एक कंपनी के यूज्ड इंट्रिंसिक वैल्यू को इवैल्यूएट करता है उसके लायबिलिटीज टू एसेट से डिडक्ट करके। वही एक NAV एक फंड के पर शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करता है। एप्लीकेबल NAV वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? सेबी के द्वारा मेंशन्ड म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड के स्कीम को किसी ट्रेडिंग डे के 3 PM से पहले खरीदते या बेचते हैं तो फिर उसी दिन का NAV आप पर एप्लीकेबल होता है। पर अगर आप उन यूनिट्स को 3 PM के बाद खरीदते या बेचते हैं तो फिर आप पर अगले दिन के एंड में जो NAV होगा वही एप्लीकेबल होगा। How to calculate NAV in mutual funds? यूजुअली एक कैलकुलेटेड NAV किसी भी ऑफिशियल साइट या थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि 5पैसा पे आसानी से अवेलेबल होता है। तो आपने जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया हो आप उस पर क्लिक करके उसके NAV की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। बस आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन करने की जरूरत है। पर अगर आप मैन्युअली अपने NAV को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप ये दिए गए फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। Net asset value equals net asset of the scheme divided by number of units outstanding. आइए NAV के कैलकुलेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप किसी XYZ स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इस स्कीम का साइज है ₹100 लाख और इसकी फेस वैल्यू पर शेयर है ₹10। इस स्कीम के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं करीब ₹10 लाख और मार्केट वैल्यू इज फंड रिसीवेबल का है ₹180 लाख। इस फंड के अगर अक्रूड इनकम और रिसीवेबल्स की बात की जाए तो वो है करीब ₹1 लाख ईच और इसके अक्रूड एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज हैं करीब ₹50,000 ईच। तो अब NAV को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ब्रैकेट
180 plus 1 plus 1 minus 0.5 minus 0.5 divided by 10 lakhs equals rupees 18.10 per unit. ये इम्प्लाई करता है कि एक इन्वेस्टर अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में करीब रुपीस 10 लाख इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले उसे अबाउट 55,248.62 यूनिट्स अलॉट होंगे। चलिए एनएवी के इंपॉर्टेंस को समझते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। एनएवी को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर फिर भी इससे रिलेटेड मार्केट में काफी मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के टाइम इसका इम्पैक्ट एक इन्वेस्टर के फाइनेंशियल प्लान पर क्या होता है। पर अगर ध्यान से देखें तो एक लो या हाई एनएवी एक फंड की प्रॉफिटेबिलिटी को जनरली काफी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट जब एक मार्केट काफी वॉलेटाइल हो। उस दौरान एक इन्वेस्टर एसआईपी के द्वारा ज्यादा यूनिट्स अपने नाम अलॉट कर सकता है। हालांकि एक इन्वेस्टर को एनएवी के अलावा बाकी कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि एयूएम, अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क प्रोफाइल, स्कीम टाइप एक्सेट्रा। एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए वो है कि एक एनएवी मार्केट फोर्सेस से नहीं बल्कि कंपनी एसेट साइज से कंट्रोल होता है। म्यूचुअल फंड्स एक काफी लुक्रेटिव ऑप्शन है जिसमें आप एसआईपी और यूनिट बेस्ड एलोकेशन के थ्रू बिना एक लार्ज इन्वेस्टमेंट किए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको इस वीडियो के थ्रू एनएवी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन से एमएफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे। म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए 5paisa ऐप को डाउनलोड करें।